Hello bachon, let's read the question. So the question says, assertion first says the size decreases as lead 2 plus and lead 4 plus, यानी सबसे बड़ा साइज हमारे lead का है, फिर डबली आयनाइज्ड और फिर क्वाड्रपली आयनाइज्ड का. ओके ठीक है. और रीजन कह रहा है कि Z by E रेशियो इंक्रीजेज, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीजेज. यानी कह रहा है कि हमारा Z/E का जो रेशियो है वो इंक्रीज कर रहा है साथ में साथ, और इसीलिए हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स है वो इंक्रीज करती जा रही है. तो आओ देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, या फिर हम बोलें एटॉमिक रेडियाई ऑफ, एटॉमिक साइज ऑफ पेरेंट एटम, atomic size of parent atom and atomic size of parent atom and हमारा कैटाइनिक एंड कैटाइन. यानी हम बोले कि हमारा जो की कंसेप्ट है वो है एटॉमिक साइज ऑफ पेरेंट एटम एंड कैटाइन, जो कि मतलब उससे ही डेवलप हुआ है. ठीक है. तो देखते हैं. तो सबसे पहले तो हमें हमारे पास लेड है. लेड के अंदर हमारा Z क्या होता है? Z होता है लेड का हमारा 82. Pb2 प्लस के लिए भी हमारा Z जो है एटॉमिक नंबर वो 82 ही रहेगा. एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है हमारा. सिमिलरली इसके लिए भी हमारा एटॉमिक नंबर सेम है. पर एटॉमिक नंबर सेम तो है, पर यहाँ पर हमारा लेड में 82 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेड 2 प्लस में 80 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए तो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तभी तो हमारा 2 प्लस चार्ज आया उसके ऊपर. और सिमिलरली हमारे लेड 4 प्लस में 78 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक बात. तो अब हमारे पास ये 3 स्पीशीज आ गई. तो अब हम इसका सबसे पहले लेड का Z/E रेशियो देखें तो 1 हो जाएगा. Pb2 प्लस का Z/E रेशियो देखें वो हो जाएगा 1.025. और हम अपने लेड 4 प्लस का Z/E रेशियो देखें तो वो हो जाएगा 1.051. तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा Z/E रेशियो जो है वो हो जाएगा, ऑर्डर उसका Z/E रेशियो का ऑर्डर हो गया कि लेड 4 प्लस का सबसे ज़्यादा है हमारा Z/E रेशियो, फिर हमारे लेड 2 प्लस का है, और एट लास्ट हमारे लेड का है हमारा सबसे कम Z/E रेशियो जो कि है हमारा 1. ठीक है. तो हमारा असर्शन तो कह रहा है कि द साइज डिक्रीजेज एज लेड, देन लेड 2 प्लस, देन लेड 4 प्लस. तो हाँ, असर्शन की बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है. असर्शन इज वेरी मच करेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा ही हुआ है कि जितना ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते जाते हैं हमारे पेरेंट आयन से, मतलब हमारे पेरेंट एटम से, उतना ही हमारा साइज डिक्रीज होता जाता है. कि जो हमारा कैटाइन होता है उसका साइज हमेशा पेरेंट आयन से कम होता है. तो ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारा असर्शन इज करेक्ट. असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि पेरेंट आयन का जो पेरेंट एटम का जो साइज है वो हमारे फर्दर जो कैटाइन्स हैं उनसे बड़ा है. कि जितने ज़्यादा हमारे कैटाइन, जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे उतना साइज हमारा छोटा होता जाएगा. यानी जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Pb2 प्लस का जो साइज है हमारा वो, या फिर हम बोलें कि Pb4 प्लस का जो साइज है हमारा वो Pb2 प्लस से भी छोटा है. तो ये बात हमारी सही है. असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है. फर्दर मोर हम रीजन की बात करें तो रीजन कह रहा है कि Z/E का रेशियो इंक्रीजेस, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीजेस. तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो Z/E का रेशियो सबसे ज़्यादा हमारा Pb4 प्लस में, और Pb4 प्लस का साइज हमारा सबसे छोटा है. तो सबसे छोटा साइज क्यों है? क्योंकि जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस की, वो इंक्रीज हो जाती है. वो हमारा जो पुल है इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारा न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पुल है वो इंक्रीज कर जाता है. यहाँ फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस. हमारा न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा साइज जो है छोटा होता जाता है या फिर डिमिनिश होता जाता है. तो हमारा रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है. और हम देख सकते हैं कि हमारा जो Pb4 प्लस का रेशियो है Z/E का वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारा Pb2 प्लस का, और एट लास्ट हमारा लेड का. तो यानी हमारे असर्शन भी करेक्ट है और हमारा रीज़न भी करेक्ट है. और हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा रीज़न है वो हमारे असर्शन से फुली अलाइन हो रहा है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन.
तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. So option A will be the correct answer to this problem. I hope you understood it well. Best of luck.